हाय स्टूडेंट्स, गुडविल का कुछ टॉपिक हमारा अभी बचा हुआ था कि तीन कंडीशंस हैं। उन तीन कंडीशन से ही क्वेश्चंस बनते हैं अगर सेपरेटली आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। फिर बात आती है कि गुडविल का कैलकुलेशन करना ही क्यों। अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो जा रहा है, तो उसने कंट्रीब्यूट किया है अपना टाइम, अपना डेडिकेशन, डिवोशन, सारी चीज़ें दी हैं, बिजनेस का नाम बना है, तो वो अगर जाएगा तो वो गुड बिजनेस की रेपुटेशन में भी अपना शेयर लेगा। तो वो जाएगा तो वो अपनी गुडविल का शेयर लेके जाएगा। एंट्री मैंने पिछले टाइम बताई थी, एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने ये बताया था जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो मैसेज क्या आता है बैंक का, अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मीन्स कि अगर किसी भी पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं, जनरेट हो रहा है इनकम, तो वो उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसी भी पार्टनर के अकाउंट से पैसे माइनस हो रहे हैं तो अकाउंट क्या हो जाएगा, उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पे हमारा क्वेश्चन था कि हम सारी चीजें गुडविल का वैल्यूएशन भी करेंगे और जो एंट्री होनी चाहिए गुडविल की वो भी करेंगे साथ में। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। रोहित, उदित और मोहित हैं, ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रोहित, उदित और मोहित, ये तीन पार्टनर्स, इनका रेशियो है 3:2:1 का। अब मोहित जो है वो रिटायर हो रहा है, द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज वाज 1,80,000। अब इसका जो हिसाब तय हुआ, सारी इसके असेट्स, लाइबिलिटी, सारे शेयर्स का अगर हिसाब तय हुआ तो वो कितने का हुआ, 1,80,000। 1,80,000 इसके हिस्से का अमाउंट हुआ। ठीक, रोहित एंड उदित एग्रीड टू पे हिम 2 लाख रुपीज, मगर 1,80,000 इसका शेयर हो रहा है जो उसको पूरा पे करना है, मगर इस 1,80,000 की जगह उसको कितना पेमेंट हो रहा है, एक्चुअल पेमेंट कितना हो रहा है, एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 2 लाख। तो ये बताओ 20,000 उसको हमने क्या दिया, 20,000 हमने उसको एक्स्ट्रा पैसा दिए। अब एक्स्ट्रा पैसा ही अकाउंटिंग में क्या हो जाता है, गुडविल हो जाता है, जो एक्स्ट्रा वैल्यूएशन की जाती है। तो यानी 20,000 क्या हुआ, मोहित्स शेयर ऑफ गुडविल। मोहित का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, 20। अब आप कहेंगे कि 20 आंसर हो गया, मगर इतनी जल्दी आंसर पे कूद के नहीं जाते हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछा क्या हुआ। क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है मोहित शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वाज, अच्छा ठीक है, कह रहा है मोहित का शेयर फर्म की गुडविल में कितना हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा, आंसर हमारा 20,000। मगर हम यहाँ पे एंट्री भी करेंगे कि आखिर एंट्री क्या होनी चाहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मोहित को गुडविल का शेयर मिलेगा, कितना है, तो 20,000 है। तो मोहित को अगर ये पैसा मिल रहा है, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो उसके अकाउंट में क्या मैसेज आएगा, उसके अकाउंट में मैसेज आएगा क्रेडिट, अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो मोहित को गुडविल का पैसा मिल रहा है, मोहित का अकाउंट जनरल एंट्री के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये 20,000 कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अवेलेबल करवाने का काम करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, रिमेनिंग पार्टनर है रोहित, और रिमेनिंग पार्टनर कौन है, मोहित। ये दोनों पैसा पे करेंगे। तो बता, रोहित के अकाउंट से पैसा माइनस हुआ, आपके अकाउंट से अगर पैसे माइनस होते हैं, डिडक्ट होते हैं बैंक अकाउंट से, तो बैंक का मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो रोहित का अकाउंट माइनस होगा, पैसे देगा ये, तो इसका अकाउंट भी डेबिट होगा। मोहित का अकाउंट पैसे पे करेगा तो इसका अकाउंट भी डेबिट होगा। मगर फिर प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है, 20,000 है तो रोहित और मोहित आगे कितना अमाउंट पे करेंगे। तो रिटायरमेंट की कंडीशन में हम जो कंडीशन यूज करते हैं वो क्या हो जाता है,
गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में रोहित और मोहित ये पैसा अवेलेबल करवाने का काम करेंगे। फिर बात आ रही कि गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि रोहित, उदय, उदित और मोहित, इनका रेशियो है 3:2:1 का, ठीक। ये तो ओल्ड रेशियो हो गया। मोहित यहां से चला गया और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिया। मैंने पहले वीडियो में बताया था इस ये कंडीशन को कि जब ओल्ड रेशियो है, एक बंदा जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसके बाद की कोई अदर फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बचे हुए पार्टनर्स रोहित और उदित हो गए। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इनका? 3:2। ये इनका क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया। न्यू रेशियो, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों इक्वल ही होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिमिलर वही आपका क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। जब क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो 3:2 था, न्यू रेशियो भी क्या है? 3:2 है, तो गेनिंग रेशियो हमें न्यू माइनस ओल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? 3:2 का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। 20,000 को हम 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। यानी रोहित कितना दे रहा है? 12,000। मोहित कितना दे रहा है? 8,000। अब इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल एंट्री ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देता हूं मैं। अब जनरल एंट्री देखो यहां से बनाओ। मोहित को गुडविल का पैसा मिल रहा है, तो 2 मोहित कैपिटल अकाउंट। कितना मिल रहा है इसको? तो इसको मिल रहा है 20,000। और ये पैसा कौन अवेलेबल करवाने का काम कर रहा है? रोहित और मोहित। तो इनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। रोहित कैपिटल अकाउंट DR, उदित कैपिटल अकाउंट DR। कितना कितना अमाउंट पे कर रहा है? एक 12,000 दे रहा है और एक 8,000 पे करने का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? जनरल एंट्री होगी। और जनरल एंट्री का बेसिक क्या था? ये किस रेशियो में पैसा पे कर रहे हैं? गेनिंग रेशियो में पैसा पे कर रहे हैं। तो हमारा जो एंट्री था वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी बेसिक एंट्री थी कि जो जाने वाला पार्टनर है उसे क्रेडिट करना है, और जो बंदे पैसा पे कर रहे हैं गेनिंग रेशियो में, उनके अकाउंट से पैसा जा रहा है तो वो डेबिट। ठीक, तो ये पूरा आपका कंडीशन है। ठीक, इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रवि, निशा और प्रिया ये तीनों पार्टनर्स हैं फर्म में। ठीक, ये हो गए हमारी रवि, निशा और प्रिया। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1 का। अब रवि जो है यहां से रिटायर हो रहे हैं। इनका शेयर कितना हो रहा है रवि का? अगर रवि का शेयर कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 4/8। ठीक है, इनका शेयर है। अब कह रहा है कि सारा एडजस्टमेंट करने के बाद किसी भी पार्टनर्स को अगर हम रिटायर हो रहे तो उसके हिस्से का सारा पैसा देंगे।
रिवैल्यूएशन में शेयर देंगे, गुडविल में शेयर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, रिजर्व्स में शेयर देंगे। तो सारा हिस्सा कैलकुलेट करने के बाद ये हुआ, इनका जो शेयर आ रहा है वो डिसाइड हुआ 2,40,000, 2,40,000। मगर पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया? पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इनको पे करेंगे 2,70,000। तो ये बताओ, जब शेयर 240 का हो रहा है और 270 आप पे कर रहे हो, इट मींस आपने 30,000 क्या पे किया? एक्स्ट्रा पे कर दिया। 30,000 एक्स्ट्रा पे किया तो यही क्या हो गया? गुडविल हो गया। किसका गुडविल हो गया? रवि का गुडविल। रवि शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? 30,000। तो क्या यही क्वेश्चन में पूछा है? 30,000 दिख तो रहा है, मगर नहीं। फिर से वही प्रिकॉशंस, जल्दबाजी करने से एग्जाम में गड़बड़ होगा। पहले पढ़ो कि पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब फर्म की गुडविल कैसे? आपको पहले से ही किसी भी पार्टनर का गुडविल अगर कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला क्या लिखते हो? फॉर्मूला लिखते हो कि पार्टनर्स गुडविल, पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर। इसी फॉर्मूले को यूज करके हमेशा पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया जाता है कि पार्टनर का गुडविल का शेयर क्या होगा? फर्म की गुडविल और फिर उसका शेयर। ठीक, तो पार्टनर की गुडविल कितनी आ गई? 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई इक्वल टू हमें फर्म की गुडविल पता चल करनी है। फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर। अब ये बताओ, जो रवि है उसका शेयर कितना है? रवि का शेयर है 4/8। 4/8 इसे शॉर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का 30 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा फर्म का गुडविल कितना आ जाएगा? 60,000। फर्म्स गुडविल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60,000 का हो जाएगा। जल्दबाजी करने पे 30,000 लगा के निकल जाओगे, फिर बस कॉन्फिडेंस रहेगा, बस बाद में वो कॉन्फिडेंस गलत हो जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, अच्छा अभी इसकी एंट्री भी करते हैं, है ना? एंट्री करते रहना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से अगर इसकी एंट्री करनी होगी तो क्या करोगे? यहीं पे थोड़ा जगह बना लेता हूं। यहां एंट्री क्या हो जाएगी? अब ये बताओ, अब गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल की एंट्री अगर हमें करनी है तो ये जो रवि है, रवि को कितना शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है? 30,000। 30,000 मिल रहा है। फिर वही बात, गुडविल में हमें कॉन्सेप्ट याद करना जरूरी है रिटायरमेंट की कंडीशन में कि गुडविल जाने वाला जो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का शेयर दिया जाएगा, तो वो रिसीव करेगा। तो गुडविल रवि रिसीव करेगा तो गुडविल के अकाउंट में पैसा जाएगा, गुडविल का अकाउंट, रवि का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये पैसे कौन देंगे? ये पैसे दोगे जो बचे हुए पार्टनर्स हैं एन और पी। किस रेशियो में देंगे? तो गेनिंग रेशियो में देंगे। अब गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? फिर से देखो, रवि रिटायर हो गया है तो बचे कौन? एन और पी। जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है न्यू रेशियो का, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3:1 हो जाएगा। ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। और जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों इक्वल होते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। गेनिंग रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? सेम 3:1
1, ये चीज़ें मैक्सिमम 90% टाइम रिपीट करता रहता है। तो गेनिंग रेशियो हमारा कितना हो गया 3:1। अब 3:1 के रेशियो में ये दोनों पार्टनर्स पैसा पे करने का काम करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 30,000 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका आ जाएगा 22,500 और इसका आ जाएगा 7,500। यानी n पैसा पे करेगा, n का अकाउंट डेबिट, p पैसा पे करेगा, p का अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, जो पैसा पे कर रहा है उसे डेबिट कर दीजिए, एंस कैपिटल अकाउंट DR और पीज कैपिटल अकाउंट DR टू आर्स, जो रवि है आर्स कैपिटल अकाउंट। रवि को टोटल कितना अमाउंट मिल रहा है 30,000। पे कौन कर रहा है 22,500 एन पे कर रहा है और 7,500 पी पे कर रहा है। ये हमारी क्या हो गई गुडविल पार्ट। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक,